नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, विकर्ण ए सी या डी बी कैसे निकालते हैं और भुजा निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम आयत का परिमाप निकालते हैं। दोस्तों पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयत होता क्या है, किसे कहते हैं आयत। आयत वो आकृति है जो चार भुजाओं से घिरी हुई होती है और उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जैसे कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर हो, और चारों कोण 90 अंश के हों। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी कि सारे कोण 90 अंश के हों और चारों कोणों यानी कि ए कोण, बी कोण, सी कोण, डी कोण, इनका टोटल जोड़ जो है 360 डिग्री हो। चारों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए दोस्तों? चारों कोणों का जोड़ बराबर किसके? 360 डिग्री। तो इसको आयत बोलते हैं दोस्तों। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसकी जो हम निकालेंगे, इसकी परिमाप कैसे निकालते हैं दोस्तों? ए बी सी डी, ये चार ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए को अगर हम जोड़ दें तो ये परिमाप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिमाप 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 होता है क्या दोस्तों? परिमाप ये होता है कि मान लो, सपोज करो कि हम यहां से लेकर के चले और बी तक गए, बी से लेकर के सी तक गए, सी से लेकर डी तक गए और डी से लेकर के ए तक वापस आए। सूत्र बराबर 2 भुजा जमा भुजा, यानी कि ए भुजा दूसरी भुजा 2 से गुना कर दीजिए क्योंकि 4 भुजाएं। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों? परिमाप क्या होगा? 2 10 जमा में 8 सेंटीमीटर है ये दोस्तों। बराबर किसके? इन दोनों की गुना कर लीजिए, जमा करके गुना कर दो तो 18 दूना 36 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका परिमाप हो गया। ये आपका परिमाप हो गया। अब बारी आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फार्मूला है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना में चौड़ाई। फार्मूला लगा दीजिए, वैल्यू लगा दीजिए, यानी कि 10 गुना में 8 बराबर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप क्षेत्रफल
चाहे त्रिभुज का निकालें, वर्गाकार का निकालें या आयताकार का निकालें, तो हमेशा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर होता, ये मीटर होता तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है दोस्तों, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब आपका आता है कि छोटी भुजा। छोटी भुजा कैसे निकालेंगे दोस्तों? बराबर क्षेत्रफल क्षेत्रफल भाग बड़ी भुजा। बड़ी भुजा बराबर क्षेत्रफल कितना है आपका? 80। बड़ी भुजा कितनी है आपकी? 10 इजकल टू 8 सेंटीमीटर। आ गया ना दोस्तों 8 सेंटीमीटर। इसी तरह बड़ी भुजा भी निकल जाएगी। बड़ी भुजा भी ऐसे निकालेंगे, बराबर क्षेत्रफल भाग छोटी भुजा। बराबर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 80 भाग में छोटी भुजा कितनी? 8। ये कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 8 बार, तो कितना आंसर आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये भी वेरीफाई हो गया दोस्तों, यानी कि क्षेत्रफल भी वेरीफाई हो गया, छोटी भुजा भी निकल आई, बड़ी भुजा भी निकल आई। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास में ये एक आयताकार कोई भी जमीन हो, कुछ भी हो, उसका निकालना, एरिया निकालना है। जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होता है, यानी कि अंदर का एरिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप जो आपने परिमाप निकाल लिया, सूत्र बता दिया, उसका वो भी आंसर भी आ गया, क्षेत्रफल निकाल लिया, छोटी भुजा निकाल ली, बड़ी भुजा निकाल ली। अब आपका आता है वारी किसकी? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है दोस्तों? विकर्ण 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 क्या होता है कि जो आयताकार भुज आकृति को दो हिस्सों में बांटे, ये डी बी भी एक वो है विकर्ण, और ए सी भी एक विकर्ण है। तो दोस्तों इसका फार्मूला जो है आपका, विकर्ण का फार्मूला लिखेंगे पहले तो हम। विकर्ण होता क्या है वो बता दिया आपको, ये विकर्ण है, ए सी विकर्ण है। तो इसका फार्मूला क्या है दोस्तों? यानी कि ए सी बराबर एक भुजा का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, जमा चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई का स्क्वायर और इनका अंडर रूट। ये फार्मूला है दोस्तों। अब इसको सोल्व कर दीजिए। अंडर रूट यानी कि ए सी बराबर, ए सी क्या है आपका? विकर्ण। लंबाई कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इनको सोल्व कर लीजिए। ए सी बराबर, अब ये हट जाएगा 100 जमा 64, 64 आएगा। तो ए सी बराबर अंडर रूट
164। अब 164 को इसका अंडर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक फार्मूला दोस्तों, मैं आपको एक रफ बना देता हूं यहां पर। 164 जोड़े से निकलेगा दोस्तों, एक एकम एक, यहां 2 हो जाएगा, 64 नीचे उतर आएगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44, यहाँ 20 बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद उसका डबल हो जाता है, इसका डबल हो जाएगा ना दोस्तों, ये 8 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 0, वो 0 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट पॉइंट 2 0 उतार लीजिए, तो 8 8 64 होता है, 8 बार जाएगा। 8 बार जाने के बाद में 1984 आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं है दोस्तों, पॉइंट नहीं है ये। तो यहाँ पर बचे 6, तो यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए, पॉइंटों में तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, अब ना जाने के लिए फिर 0, तो ये आपका आ जाएगा। ये मैंने स्क्वायर निकालने के लिए आपको दिखाया है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो AC बराबर 12.80 आंसर आ गया। सेंटीमीटर में है तो दोस्तों सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, सेंटीमीटर, ये आपके आंसर आ गया दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्तों।